नमस्कार। आज हम वीडियो लेके आए हैं साधना के बारे में। हम अनेकों साधना करते रहते हैं, अनेकों साधना हमने की भी, लेकिन क्या साधनाओं में जो जड़ है ना, बिगिनिंग सोच, मतलब 0 से लेके 100 तक का जो हमारा सफ़र है, उस सफ़र में कभी आपने सोचा है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साधना की जो शुरुआत है हम उसी में मिस कर जाते हैं। वो बढ़ना तो चाहते ही हैं, आगे तो बढ़ना ही है। तो आज हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन चीज़ों पे मतलब हमारे जितने वीडियो आएंगे वो सारे साधना पे ही आएंगे, साधना संबंधित। तो आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो हमारी बिगिनिंग है, जो नी है ना, वो कहाँ कमज़ोर है। अगर हमारे अंदर ऐसी कौन सी पावर नहीं है या हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम ऊपरी सत्ता जो बाहरी दुनिया के लोग हैं ना ताकते हैं, शक्ति है, उन शक्ति को हम खींच नहीं पाते। क्यों? वो हमसे जुड़ नहीं पाती। एक होता है ना कि जैसे आपको सब्जी चाहिए तो आप सब्जी वाले जहाँ पे आपके आजू बाजू में सब्जी रखे होगा ना, मतलब जो सब्जी बेचने वाला होगा तो स्वतः है आप उसके पास जाओगे, क्योंकि उसके पास वो चीज़ है और तुम्हें उस चीज़ की आवश्यकता है। इसी तरह हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ हम नहीं बना पाते और लग जाते हैं साधना करने के लिए, और जब वो चीज़ होती ही नहीं है तो पारलौकिक जो शक्तियाँ हैं जिनको हम बैठ जाते हैं कि बिल्कुल नहीं, अब ये होगा ही, मुझे चाहिए। कुछ गुरु भी ऐसे जो बता देते हैं, ज्ञान दे देते हैं कि ये ऐसा ऐसा करो, ये तुम्हारा हो जाएगा। आज हम उन चीज़ों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारी नींव कहाँ कमज़ोर है। साधना कीजिए, अच्छी बात है, साधना तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, साधना करना अच्छी बात है। ऊपरी शक्ति हैं जो पारलौकिक शक्ति हैं उसको खींचना मुश्किल है, तो फिर भी कोशिश कीजिए। कुछ छोटी छोटी टेक्निक हैं, इन चीज़ों को समझिएगा, फिर आगे साधना में आप प्रवेश कीजिएगा। पहले इन चीज़ों को खाली समझ लीजिए, करना हो कीजिए, ना करना हो आपकी इच्छा। हम साधना नहीं बता रहे, ना ही हम पूजा पद्धति बताएंगे आपको, ये कोई चीज़ नहीं बताने वाले। हम तो आपके नी से वाकुफ करवाने वाले हैं। जो नी आपकी है, क्या वो इतनी पक्की नी है? क्या वो इतनी, आपने जो नी भरी है अपने स्वयं की खुद की, वो इतनी दमदार नहीं है कि उस पर जो प्ले खड़ा करना चाहते हो आप, और प्ले खड़ा करने के बाद जो छत ढालोगी ना, क्या वो नी उस छत और प्ले का वजन सहन कर लेगी? तात्पर्य हमारा ये है कि तुम जिस शक्ति को बुलाना चाहते हो और जिस माध्यम से बुलाना चाहते हो, माध्यम तो वही है, ध्यान में आने दुनियादारी की, वो आगे चल के पता लग जाएगा। तो क्या आप में वो क्षमता है, मौजूद है? और नहीं है तो आप कोशिश करके देखिए, वो शक्ति आपसे जुड़ेगी नहीं। अरे भैया, एक्चुअल में अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखिएगा कि एक औरत एक शक्ति है, एक लड़की एक शक्ति है, महिला एक शक्ति है। तो वो उस व्यक्ति को पसंद करेगी जिस व्यक्ति के अंदर कुछ टैलेंट हो, कुछ खूबी हो, कुछ तो अच्छा हो जो उसे अट्रैक्टिव कर दे। जैसे आपकी बाजू में कोई, मान लीजिए कि कोई महिला खड़ी है, लड़की खड़ी है, तो आप में कुछ तो देखेगी, यूं ही नहीं मुंह उठाए आपके पास आ जाएगी। या आप दिखने में बड़ी अच्छी, क्यूट हो, सुंदर हो, या आप ताकत में अच्छे हो, या आपके पास पैसा अच्छा है, या आप बुद्धिमान हो, या आपका बिजनेस अच्छा है। मतलब कुछ तो ऐसा अच्छा क्राइटेरिया आपका होना चाहिए जिससे वो लड़की आपसे प्रभावित हो, समझे ना? तो जब हम अपने नॉर्मल ज़िंदगी में एक सामने वाले इंसान को अपने खूबियों के जरिए प्रभावित नहीं कर पाते, तो चले हैं जो दिखता नहीं उसको प्रभावित करने के लिए। होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करती है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इतनी सी बातें हैं, उन चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। अच्छी लगे तो ठीक है, और अच्छी ना लगे तो यही समझ लीजिए कि हमने आपका समय बर्बाद कर दिया। सबसे पहले देखते हैं साधना काल में खुद को जांचना, स्वयं को
जांचना, क्या हम उसके लायक हैं? जो हम करने जा रहे हैं क्या उसके लायक हम हैं? आपके अंदर है क्या? कौन सी चीज़ है? जांचिएगा तो आपका पूरा बॉडी, आपका पूरा शरीर किसी दूसरों के दिए हुए उपकार की देन है। ये मत सोचिए कि माँ बाप ने जन्म दे दिया और जन्म दे दिया, इसके बाद जो आपके परिवेश में मिला आपको, नाम आपका खुद का नहीं है। शरीर के एक एक अंग के नाम भी आपके खुद के नहीं है। नाक है तो किसी और ने नाम दिया, आपके ब्रेन ने पकड़ लिया, वो नाक से संबोधित होने लगा। कान है वो भी किसी और के नाम दिए हैं। शरीर के एक एक अंग, एक एक पुर्जा में जो दिया गया है शब्दों का एक समूह, जिसे नाम बोलते हैं, वो आपका नहीं है, वो किसी और का है। आपके पास है क्या? सोचिएगा। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो पैसा तो आपके पास है, वो मिल जाएगा, गॉड गिफ्ट। पर ये पैसे से वो बाहरी दुनिया के जो लोग हैं ना, वो शक्तियां हैं, वो प्रभावित नहीं होती। उनको अंदर की दौलत चाहिए। अंदर की दौलत समझते हो? आपने देखा होगा कि जैसे कोई लाखों लोग हैं, अप्सरा साधना करने बैठ जाते हैं, तो यार तुम छोटी सी लड़की में एक छोटी, अपने पूरा मोहल्ला में रहने वाली आजू बाजू में परियां होती, छोटी छोटी परियां, उनको जब प्रभावित नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या वो इतनी पारलौकिक शक्ति जो सुनते हैं कि इतनी खूबसूरत है, वो आप में ऐसा देखेगी क्या जो आ जाएगी? कुछ तो होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आप हो कौन। आपके अंदर है क्या ऐसा टैलेंट जिसकी ताकत पे, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो वो अपना एक क्राइटेरिया चुनता है। जो बुद्धिमानी व्यक्ति होता है, जैसे आपने देखे होंगे कि कई जगह मोटिवेशन वाले स्पीकर हैं लगे हुए हैं जो लोगों को समझाते हैं, जब तक वहाँ पे बैठे रहोगे उस व्यक्ति की शब्दों की रचना इतनी प्रभावी होगी कि आपके अंदर जाएगी, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे उस व्यक्ति से भूल जाओगे। वो प्रेजेंटली में उसका ऑरा इतना अच्छा है, उसके पास एक टेक्निक है, इतनी अच्छी एक गुण है, कुछ तो है उसके पास जिसकी प्रभाव में आप उतने टाइम तक बैठे रहोगे। मतलब गुण है ना एक, आपके पास क्या है? क्या आप अच्छे ध्यान में जाते हो? नहीं। क्या आप दानी हो राजा कर्ण की तरह? नहीं। क्या आप भक्ति हो, भक्ति में निपुण हो, तुलसीदास जी की तरह, रैदास जी की तरह, संत कबीर की तरह? वो भी नहीं हो। क्या हो पैसे की ताकत पे 2 लाख रुपए लेके तुम किसी पारलौकिक शक्ति को खरीद लोगे? तो क्या है आपके अंदर? पहले ये तो चयन कीजिए। क्या सबसे पहले देखिएगा अपने स्वयं को पहले खुद को जांचिए कि आपके अंदर है क्या। दुनिया की चीज़ों को प्रभावित करने के लिए, दुनिया की चीज़ें आपके अंदर हैं तो दुनिया प्रभावित होगी, लेकिन जो पारलौकिक चीज़ें हैं उनको प्रभावित करने के लिए आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो प्रभावित हो जाए। ठीक है, पहले जांचिएगा खुद को। आपके अंदर 4 दिन तो आपको हुए ही नहीं शंकर जी को जल चढ़ाते हुए, पहुंच गए सीधे शंकर जी से उठ के सीधे किसी अप्सरा के पास। अप्सरा सिद्ध होगी यार। कम से कम अपने अंदर इतनी तो पावर लाइए, इतना तो पावर खुद सोचिए कि आप इतनी तो साधना कीजिए, इतना तो ध्यान लगाइए, इतनी तो पूजा तपस्या, जो भी आपका माध्यम अच्छा लगे, जिसमें आपका मन लगता हो, तो इतना तो कीजिए कि जैसे ही आप गली से गुजरो तो 4 लोग आपकी तरफ ही आकर्षित हों। कम से कम 4 लोग, 10 लोग, जहाँ से आप गुजरो तो कुछ लोग जो आपको पहले इज्जत नहीं देते थे अब इज्जत देने लगे। जो व्यक्ति आपको कभी देखता नहीं था तो वो एक बार मुड़ के देखने लगा। अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग तो बनाइए। जब तुम इंसानों को मोहित करने की आपके पास क्षमता, पावर नहीं है, तो क्या वो ऊपर वाली जो दिखती नहीं पारलौकिक ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं, वो आपके प्रति आकर्षित होंगी? कभी नहीं होंगी, हो ही नहीं सकती। हाँ, एक बात तो जरूर है, पैसे देके कुछ लोगों को तो आप खुश कर सकते हो। हैं बहुत से लोग जो आपको शक्तिपात कर देंगे,
अच्छी सी क्रिया बता देंगे, मंत्र दे देंगे और साधनाओं में अनुभूति भी होगी। भैया अनुभूति ऐसी है कि आप किसी भी चीज़ को रटिएगा, किसी भी स्त्री को देखते रहिएगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और उसकी अच्छाई अपने मन में डालते रहिएगा, वो स्त्री आपको अनुभव देना स्टार्ट कर देगी। और जैसी आपकी उस स्त्री के प्रति सोच होगी, वो वैसे ही रूप बन के, वैसे उसकी मनोकामना इच्छा होगी आपको सपने में दिखेगी। अगर आपका स्नेह संभोग तक पहुंच चुका है, इतनी दृढ़ निश्चयता है, तो आप सपने में उससे संभोग कर लोगे। आपके मन का खेल है। हाँ, तो चलिए इस बैठते नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखना अपने खुद को, स्वयं को, कि आपके अंदर क्षमताएं हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उन क्षमताओं को बनाइएगा। जैसे ही आप अपने घर में, अपने पड़ोस में, आजू बाजू के लोगों को प्रभावित करने लगोगे, समझ लीजिए कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया। समझ लीजिए कि आप छोटे छोटे देवी देवताओं को प्रभावित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, वो खिंच के आ सकते हैं। अंदर कुछ नहीं होगा, करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर की जो पावर है ना, वो बनी नहीं, वो आएगी आपके योग से, ध्यान से, तपस्या से। इन चीज़ों में जब तक आप अंदर नहीं घुसोगे, नहीं जाओगे, आपकी जो ओरा शक्ति है ना, ताकत है ना खींचने की देवी देवताओं को, वो बनेगी नहीं, आएगी नहीं। पहले ध्यान कीजिए, योग कीजिए, अपने आप को जांचिए, पहचानिए, खुद पे कुछ समय दीजिएगा। वो इस खुद पे समय कैसे देते हैं वो वीडियो हम कुछ बाद में बनाएंगे। चलिए, आपके पास ये शक्ति आ भी गई, थोड़ी सी शक्ति आ गई। आपने 21 दिन 41 दिन जाप किसी मंत्र का कर भी लिया, उस मंत्र की जो देवता है, उस देवता द्वारा कुछ आपको ऊर्जाएं मिल भी गई, आपका ऑरा शुद्ध भी हो गया अंदर से, कि आपका अंदर शुद्ध हुआ है खाली। अब उसमें आप भ्रमित हो गए, अरे भैया मैंने तो इतने दिन तपस्या की, इतने दिन ये कर लिया, वो कर लिया, तो अब मुझे फलानी देवी को बुलाना चाहिए, वो आ जाएगी। ये आपका भ्रम है। अभी आपके अंदर की जो गंदगी है वो सब निकली है। किसी देवता ने आप पे कृपा की है, जिसका मंत्र जपा है, उसकी ऊर्जा आपके पास आई है, समझे। अभी आप शुद्ध नहीं हुए हो। इसके बाद मान लीजिए कि शुद्ध हो भी गई, और शुद्धता के कारण किसी शक्ति को आपने बुला भी लिया, आह्वान कर लिया, तो क्या आपके पास वो शक्ति को संभालने की क्षमता है? सोचिएगा। जैसे आप काली की साधना करने बैठ गए, हनुमान जी की साधना करने बैठ गए, किसी यक्षिणी की साधना करने बैठ गए, तो क्या आपके पास वो साधना काल में चलो आ भी गई, तो क्या आप उसे संभाल पाओगे? एक तो पहली बात, वो प्रत्यक्ष होगी नहीं आपसे। ये मैं 100 नहीं 200% कह सकता हूँ कि व्यक्ति कोई भी यक्षिणी कोई भी शक्ति आपको प्रत्यक्ष नहीं होगी। वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। करने वाले करते हैं, होती है, बट इतनी जल्दी नहीं होगी, वो कुछ समय लेगी, जब तक वो मजबूर ना हो जाए। शक्तियाँ ऐसे नहीं आती भैया, कोई किसी को खुशी नहीं है कि किसी की जाके गुलाम बन जाए। तुम चाहोगे कि कोई हमें गुलाम बना ले? तुम चाहोगे कि मुझे चुटकियों पे नचाए कि जा फलाने व्यक्ति वहाँ से पानी लेके या फलाने व्यक्ति वहाँ से सब्जी लेके आ? तुम चाहोगे? तुम कभी नहीं चाहोगे। कोई शक्ति ये नहीं चाहती कि कोई किसी की जाके गुलाम बने। और दर्शन देना मतलब गुलाम बनना, क्योंकि दर्शन देगी वो वचन देगी, वचन देगी तो तुम्हारे वाचा में आएगी, वाचा में आएगी तो फिर उसे चलाओगे तुम। वो नहीं चाहती। जब तक आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति उस देवी की अपेक्षा ज्यादा ना बन जाए, तब तपस्या की ताकत, आपकी खुद की ऊर्जा शक्ति, कि वो देवी आप मजबूर हो जाए। जैसे होता है ना कि भीड़ आपके जंगल, जैसे आपके यहाँ कुत्ता बहुत ताकतदार हो चुका, वो समझता है अपने आप को कुत्ता बहुत ताकतदार, उसके सामने शेर आ जाए, कुत्ते को मजबूर होना पड़ेगा भागने के लिए। इसी तरीके से जब व्यक्ति तपस्या में इतना लीन हो जाता है, या उसकी खुद का ऑरा या उसकी खुद की योग शक्ति जब इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो विवश हो जाती है सामने वाली ताकत आने के लिए, तब उस कंडीशन में वो आपके सामने आती है, वचन देती है। अंत क्यों आएगी भैया? क्यों गुलाम बनेगी तुम्हारी? सोचिएगा। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, उनने कहा विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग कर दी। तो आप जानते हो विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र एक योगी थे। उनको भगवान नहीं बोलते सिर्फ,
बल्कि वो भगवान के समकक्षी ही थी। उनके पास इतनी ताकत थी कि वो जाके ब्रह्मांड को भी हिला सकते थे, इतनी तपस्या थी, तब बल था उनके पास। वो थे विश्वामित्र। समझे? तुम्हारे पास आएगी ही क्यों? ये इस चीज को तो समझिए। वो आ भी गई तो तुम संभाल पाओगे उसे? बस बैठ गई साधना करने के लिए। उसके पहले खुद को जांचिए, खुद को समझिए, और खुद को जांच पर रखने के बाद अगर आपसे 10 लोग 25 लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हो वो देख रहे हैं, शादी ब्याह में अगर आप जाओ तो सब लोग आप पे निगाह डालें, तो ये समझ लीजिए कि आपका ऑरा, आपकी शक्ति, जिस देवता को आप मान रहे हो, उसने आपके ऊपर कृपा की है, क्योंकि आपके अंदर आकर्षण आया है, यानी कृपा हुई है। ठीक है भैया। और दूसरी बात, उस स्थिति में जैसे मान लीजिए आपने किसी को बुला लिया, तो उसे संभालने की भी क्षमता आप अपने अंदर रखिएगा। वो ऐसे नहीं आएगी, आपके अंदर वो भी होनी चाहिए उतनी उस व्यक्ति को संभालने की ताकत। जैसे मान लीजिए आपने काली को बुलाया, तो काली को संभालने के लिए शिवजी पर्याप्त है, कोई संभाल नहीं सकता। तो आपको काली जिस दिन आपके पास आएगी, तो आपके पास शिवजी की कुछ ऊर्जाएं होनी चाहिए जिससे काली आपको प्रभावित न कर सके। हनुमान जी को आपने बुलाया, तो आपके पास राम जी की भक्ति होनी ही चाहिए। अगर आपके पास राम जी की पावर है, कुछ ऊर्जाएं हैं जो आपने भक्ति या नाम जप करके लिए हैं, तो हनुमान जी आएंगे जरूर, पर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। समझे? तो संभालने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास औजार या हथियार होना चाहिए। जैसे अच्छी खूब खतरनाक बारिश हो, तो अच्छी बारिश होती हो, तो हमारे पास औजार क्या है? उससे बचने के लिए छाता टिक लगा देते हैं कि भैया होती रहे, हम नहीं गीले होंगे। इसी तरह का कोई शक्ति आती भी है, उसे संभालने के लिए आपके पास कोई ताकत होनी चाहिए। उसके विपरीत ये आपको तय करना है कि अगर हम काली को बुलाते हैं तो शिव जी की आराधना होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो आएगी, रौद्र रूप है, आपका अनिष्ट कर देगी। अनिष्ट ना हो इसलिए आपको शिव जी की उपासना होनी ही चाहिए, ताकत होनी ही चाहिए। हनुमान जी की करते हो तो राम की होनी चाहिए, यक्षिणी की करते हो तो शिव जी की भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब सारे देवताओं को बंदिश करने के लिए एक और देवता है, एक और पावर है, एक और ऊंची वाली शक्ति है, वो होनी चाहिए। ठीक है? और जानते हो, इसी बीच एक कड़ी और फंसती है। वो होती है, अगर ये दोनों चीज आ भी गई आपके पास, कि आपने अपना और ताकत बढ़ा भी ली, संभालने की ताकत भी आ गई, तो इसके पहले दो चीजें देखेगी वो शक्ति आने की। आपकी सोच क्या है? आप सोचते क्या हो? उसको प्राप्त करने के बाद आपकी सोच क्या है? अगर आपकी सोच गंदी है, या आप सोचते हो कि इससे ये आने के बाद हम पैसे कमाएंगे, या आप सोचते हो कि ये शक्ति आने के बाद हम इसके साथ कुछ गलत करेंगे, वो शक्ति नहीं आएगी। चलो बेबस हो भी गई तो समय लेगी, बहुत समय ले जाएगी आपके पास आने में। वो आपकी सोच निर्धारित करेगी। साधना काल में आपको सबसे महत्वपूर्ण काम होगा आपकी जो भी है वो सोच। आपकी अगर सोच नेकी की है, आपकी अगर सोच दूसरों का भला करने की है, आपकी अगर सोच अच्छे कर्म करने की है, तो वो शक्ति जज करेगी, देखेगी, चलो भैया ये व्यक्ति अच्छा है, हमें जाना चाहिए इसके पास। वो आएगी, सोच अच्छी होगी। अब ऐसा नहीं कि तुमने यक्षिणी को बुला लिया, या अप्सरा को बुला लिया, या किसी किन्नर को बुला लिया, किसी भी शक्ति को बुला लिया, और बुलाने के बाद सोच, अरे भैया अब तो हम बादशाह बन गए दुनिया के, इस पे चलाएंगे, उस पे चलाएंगे, इससे पैसे लेंगे, ये धंधा करेंगे, वो नहीं चलेगी भैया, वो आएगी ही नहीं। क्योंकि सोच जो आपकी बनेगी, तो उस ऊर्जा को वो बाहर, जैसे सोच बनेगी तो जैसे सोच की ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो उसी ऊर्जा को तो वो कैच करके आएगी आपके पास। अब मन में जो सोचोगे उसकी ऊर्जा जो भी बनेगी। मंत्र क्या है? मंत्र आप मन में चलाते हो ना, मनी मंत्र तो गुनगुनाते हो, ओम नमः शिवाय, सब कुछ बंद करने के बाद। तो जो मन में चलता है, तो उसके गुंजन से जो ऊर्जा उठती है ना, तो उसी ऊर्जा को पकड़ के तो वो शिव जी आपसे जुड़ते हैं। तो क्या देवी नहीं जुड़ती होगी? तो वो सोच ही आपकी सोच ही उस देवी या उस देवता या किसी भी शक्ति को प्रभावित करेगी। ठीक है? तो आपको उस समय अपनी सोच अच्छी रखनी है।
अपने अंदर से जो सिग्नल देंगे ना हम, वो मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो ब्राइट रखनी है, अच्छी रखनी है, ताकि वो उसके बाद उसके पास जो सिग्नल संकेत पहुँचे वो ये समझे कि ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत नहीं करेगा लोगों के साथ, थोड़ी सी और खुश होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी को, पहले चलते थे डाक घर, डाक में एक चिट्ठी लिखी, उसमें गाली लिख दी, और जिसके पास वो चिट्ठी पहुंचेगी वो क्या सोचेगा आपके बारे में कि भैया क्या सोच रहा है। और उसमें अगर अच्छाई लिख दें, हाँ भैया ऐसा कुछ चलना अच्छी बढ़िया है, चैन छूना ये वो दुनियादारी का, तो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि बंदा ठीक है, मानता है, मैं जानता है, ठीक है। तो हमारे पास हमें सोच अच्छी रखनी है। उस काल में अगर आपके पास दोनों ये शक्तियाँ पावर आ चुकी हैं, तो तीसरी चलेगी आपकी सोच। सोच की अतिरिक्त एक चीज और वो बाहरी ताकतें देखती हैं। जैसे आप राम जी भगवान को जानते हो, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। तो राम जी भगवान तो भगवान हैं, लेकिन भगवान बने क्यों, कैसे हमने मान लिया उन्हें? क्योंकि उनके आचरण अच्छे थे, उनके व्यवहार बड़े अच्छे थे, वो प्रत्येक व्यक्ति पे दया करते थे, हर व्यक्ति का सम्मान करते थे। माता पिताओं की एक आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भोग लिया। अपने भक्त के प्रति का उनके भाव है, समाज के प्रति का भाव है, माता पिता के प्रति का भाव है, कैसा रहना चाहिए। जो हमसे दीन दुखी या हमसे नीची कैटेगरी के हैं, उनके प्रति हमारे कौन से भाव हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मिला के उठा के राम जी भगवान बने। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गुरु ने उन्हें सारी शक्तियाँ दी। अलग से थोड़ी है भैया, इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर तो गुरु उन पर खुश हो गए, तभी तो उन्हें सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियों की जितनी जो भी हैं, सारे अस्त्र शस्त्र जो भी हैं, गुरु खुश होने के बाद तो ही दिए, क्योंकि गुरु को पता था इनके आचरण अच्छे हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, इनकी सोच अच्छी है। तो आपको उस समय में, जिस समय आप ये सब कर रहे हो, साधना में घुस चुके हो, तो उस समय आपको सोच बिल्कुल ब्राइट रखनी है, अच्छी रखनी है, और आचरण भी आपको बिल्कुल ब्राइट रखने, अच्छे रखने। ना तो किसी को, यहाँ तक कि कुत्ता जानवर को भी पत्थर नहीं मानना, किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर आप किसी जो ना दिखने वाली शक्तियाँ हैं उनको पाना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें अपने अंदर डालनी ही पड़ेंगी। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ खाली, ना कोई मंत्र बताई, ना पूजा पद्धति बताई, ना कुछ। इसके अंतर्गत मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ इतना है कि आपकी नींव स्ट्रांग हो जाए, और फिर उस पर प्ले मकान, छत, 4 मंजिल, 4 जैसी उठाते जाओ, उड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जाइए साधना कीजिए, अच्छी बात है, मैं भी कर रहा हूँ। बट मैंने जो अनुभव किया वो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी नी स्ट्रांग कीजिए। नी स्ट्रांग होगी, सबसे पहले खुद को जांचिए, अपने आप को जांचिए, अपने अंदर क्षमता लाइए, अपने अंदर इतनी क्षमता लाइए कि अगर कोई शक्ति आपके पास आवेगी तो उसे संभालोगे कैसे, उसकी टेक्निक समझिए। मैंने बताया ना, जैसे हनुमान जी को आप बुला रहे हो, तो हनुमान जी अगर किसी भी तरीक़ा से बुला रहे हो, तुम क्रोध में, भय में, कैसे भी करके, तो उसे संभालने के लिए राम जी की आपके पास भक्ति होनी चाहिए, माला जाप होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। यक्षिणी को बुलाते हो तो शिव की आपके पास पावर होनी चाहिए। अप्सरा को बुलाते हो तो इंद्र देवता की कुछ ना कुछ आपके पास होनी चाहिए, तपस्या। चौथी चीज़, उस काल में, उस समय में आपकी सोच एकदम राइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, यहाँ तक कि हर नेचर की एक एक चीज़ के ऊपर आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। पेड़ का पत्ता भी आपको गलत सोच से नहीं तोड़ना है, क्योंकि उस समय जिसकी आप साधना कर रहे हो वो आपके पास 24 घंटा रहेगी, वो जांचेगी आपको, हर तरीक़ा से छानबीन करेगी आपकी, समझे। ऐसे नहीं आपके पास आ जाएगी, मुंह उठाया चली आई। कलयुग नहीं है कि तुमने जाके 1 लाख रुपए फेंक दिए किसी के सामने तो वो पूंछ लाता हुआ आपके पास आएगा। उनको पैसे से कोई मतलब नहीं, वो आपके अंदर रहेंगी। अंदर तो ब्राइट होना चाहिए भैया,
अंदर का कचरा तो साफ होना चाहिए। कुत्ता भी तो झाड़ के बैठता है, तो क्या वो जब आपके अंदर आएंगी, आपके अंदर प्रवेश करेंगी, आपकी मन की शक्ति से चलेंगी, तो क्या वो अंदर के कचरा पे बैठेंगी? नहीं ना, वो पहले साफ करेंगी, आप खुद करोगे, फिर जाके वो बैठेंगी, आएंगी। और चौथी चीज़ रहेगी आपकी व्यवहार, आपकी आचरण, आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता। ये 4 चीज़ें आपको देखनी है। अगर ये 4 चीज़ें अपने अंदर आप समाहित कर लोगे, तब दुनिया की कोई भी शक्ति, 4 चीज़ों के अतिरिक्त और भी कई चीज़ें हैं जो हम बताएंगे क्रमशः धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियो में। कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे ध्यान की टेक्निक होती है, कैसे ध्यान में आपको जाना पड़ता है, ध्यान में कैसे लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है, ध्यान में कैसे किसी देवता को खींचा जाता है, ध्यान में कैसे कौन से मंत्र कैसे प्रभाव करते हैं, आपके अनुरूप कौन सा देवता है, जो आपकी प्रकृति कैसी है कि उस प्रकृति के अनुसार कौन सा देवता आपके पास आ सकता है। ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को हम क्रमशः एक एक चीज़ समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, इसमें मैं किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा, ना ऐसा कोई मंत्र दे रहा, ना ऐसी कोई कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ आपको समझा रहा कि इन चीज़ों को पहले कीजिए। और मैंने आपसे ये नहीं कहा कि जाके शिव मंत्र जपना स्टार्ट कर दो, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि राम जी का नाम स्टार्ट कर दो। ये आपकी सोच है, आपकी जिस पे लगन है, जिस पे आपकी श्रद्धा है, जिससे आप प्रेम करते हो, जिस देवता से, उसका जाप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि लगन में जो जाप है वो 1000 गुना ज़्यादा फलीभूत होता है। ऐसा नहीं कि आप मानते शिव को, लग जाओ तो हनुमान जी का जाप करने या रामचंद्र जी का जाप करने के लिए श्रद्धा आपकी शिव के ऊपर जबरदस्ती राम का करते जा रहे, फलीभूत नहीं होगा। आपकी अगर श्रद्धा चंडी के ऊपर है तब चंडी का जाप कीजिए, छोड़ दीजिए राम को, कृष्ण को, सबको। अपने अंदर की पावर बढ़ाइए। चंडी के पास जितनी पावर होगी, जितनी क्षमता होगी, वो आपको दे देगी। आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा, आप किसी भी शक्ति को संभाल सकते हो, आपको पूर्वाभ्यास स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी शक्ति आपके पास खींचने के लिए तैयार रहेगी, अंदर का कचरा साफ हो जाएगा। फिर कीजिए साधना, आगे बढ़िए, फिर लीजिए किसी का मन। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, उन वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कुछ और चीज़ों को। ठीक है भैया, तो इन चीज़ों को समझिएगा। जय राम जी की। एक तो कमेंट जरूर कर दीजिए। जय राम जी की।